नमस्कार मित्रों, मैं श्री दुबे द संस्कृत नॉलेज चैनल में आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संस्कृत परिचय के बारे में और आज हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला के स्वरों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे स्वरों की। स्वर क्या होते हैं? स्वर अर्थात स्वयं, राजन्ते इति स्वरा, अर्थात ये एक सूत्र है। आप इसी को याद कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा अर्थात स्वयं खुद, राजन्ते अर्थात राज करते हैं, इति मतलब ऐसे स्वर होते हैं। खुद जो राज करते हैं वही स्वर हैं। आप स्वर को स्वर या अच भी कह सकते हैं। इन्हें स्वतंत्र होने के कारण इन्हें हम अच कहते हैं। स्वर का शाब्दिक परिभाषा अगर आप देखना चाहेंगे, हिंदी में परिभाषा देखना चाहेंगे, जो वर्ण या अक्षर। यहाँ से भैया आप एक सवाल पूछोगे कि साहब आपने वर्ण या अक्षर ये क्या होते हैं, आपको पता होगा तब भी आप पूछोगे। तो स्वर की परिभाषा पहले देख लो। जो वर्ण या अक्षर बिना किसी सहायता के बोले या लिखे जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आओ मित्रों, यहाँ पे आपने देखा कि वर्ण, अक्षर, ये कुछ अलग शब्द हमें मिले। इनका मतलब क्या है, ये क्या है? तो भाई इतनी सुंदर राइटिंग के लिए तो भाई एक लाइक तो बनता है। मतलब लाइक के बटन को कतई ठोक के एकदम नीला कर दो, ठीक है। और वीडियो लास्ट तक देखो, जिससे कि ये रहे कि हाँ ज्ञान बढ़ जाए, कहीं भी जाके तुम झाड़ सको किसी को कि हाँ यार तुमको ये नहीं पता, हमको ये पता है, ये सब। और भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये तो करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं वर्णमाला क्या है। पहली बात, माला क्या होती है? वर्णमाला एक संयोग है, दो वर्णों के योग से बना है वर्णमाला, वर्ण धन माला। तो यहाँ माला का अर्थ क्या है? तो पहले हम लोग माला का अर्थ समझते हैं कि माला अर्थात किसी भी चीज को, जैसे फूलों की माला अर्थात फूल को एक सूत्र में पिरो दिया गया, एक ऑर्डर में रख दिया गया, या फूल को एक पंक्ति से लगा दिया गया, तो वो फूलों की माला है। वर्णों की माला अर्थात किसी वर्ण को एक सूत्र में पिरो दिया गया, वही वर्णमाला है। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वर्णमालाओं, किताब में लिखा रहता है तो कैसा एक सूत्र में लिखा रहता है। अभी हम भी लिखेंगे तो सूत्र में लिखा रहता है। तो ये तो बात हो गई वर्णमाला की। अब हम लोग बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या है? वर्ण अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। वर्ण है अर्थात
एक तरह से कह सकते हो कि लैंग्वेज में एटम्स जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। वर्ण जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो साफ साफ क्लियरली कि सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप मतलब इसका पार्ट नहीं किया जा सकता। जैसे क इज इक्वल्स टू क धन अ, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। इसके बाद आप कोई भी संधि, कोई भी संयोग, कोई भी विच्छेद आप अब नहीं कर सकते। ये भाषा का ये वर्ण सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में अपने सबसे कहा जाए कि एकदम कहा जाता है ना कि एकदम असली माल, ये असली माल है। तो अब ये तो भाई बात हो गई वर्ण की, स्वर की बात हो गई, वर्ण की बात हो गई, वर्णमाला की बात हो गई। वर्णमाला के दो बेटे थे। वर्णमाला, वर्ण के भेद। वैसे मैं किताब की तरह ही लिख रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए आपको मैंने इसे फनी लैंग्वेज में तब्दील कर दिया। देखो भाई बात ऐसी है कि वर्ण के दो बेटे थे, वर्ण के दो भेद हैं। प्रथम स्वर या अच, द्वितीय व्यंजन या हल। ये तो भैया वर्ण के भेद हो गए। अब हम लोग को क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर, कि हम स्वर यही होते हैं। स्वर मतलब कहा जाए कि स्वर क्या होते हैं। जान ही गए हैं कि जो स्वयं राज करते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो पहला बेटा देखो भाई, ऐसा है कि पहला बेटा वर्ण का बहुत गुणी बेटा है। स्वर के भेद को दो आधार पे बांटा गया है। स्वर के भेद को दो आधार पे बांटा गया है। एक बांटा गया है बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर, और दूसरा बांटा गया लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर